नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाली हूँ समय की, और हमारे इस अध्याय का नाम ही है क्या? समय समय की बात। इस अध्याय के अंदर मैं आपको क्या क्या सिखाने वाली हूँ, तो देखिए, 2 अंकों की संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी और आपको सिखाऊंगी। समय की माप यानी कि घड़ी में समय कैसे देखते हैं, कितने बज रहे हैं घड़ी के अंदर, ये बताऊंगी। समय का महत्व क्या है हमारे जीवन में, क्यों ये इतना ज़्यादा महत्व रखता है इसके बारे में, और समय की माप का उपयोग करना। तो ये चीज़ें जो है मैं आपको इस अध्याय के अंदर सिखाने वाली हूँ। तो देखिए, आज की ये जो क्लास है ना, वो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। आपने भी जो है अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को इनको कहानियाँ सुनाई होगी, या खुद ने भी बहुत सारी कहानियाँ सुनाई होगी। तो बस एक ऐसी ही कहानी मैं लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए। उससे पहले यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं जो आपको पढ़ने हैं। देखो, पढ़ना आपको आ गया ना, तो आप आराम से ही शब्दों को पढ़ सकते हो। यहाँ पर लिख रहा है समय, तो ये क्या है? समय। यहाँ लिख रहा है दिन। अब देखो, ये जो सारे शब्द है ना, वो हमारे किससे संबंधित है? समय से ही संबंधित है। अपन कहते हैं ना कि वो सुबह जाएगी, कि वो शाम को जाएगी, कि घड़ी में इतने बज रहे हैं, कि वो 1 सप्ताह पहले ही घर वापस आया है, कि वो 1 महीने से घर ही नहीं गया, कि वो 2 साल से वहाँ पे नौकरी कर रहा है। ये सारे शब्द जो है हम काम में लेते हैं ना अपनी बातचीत में, तो वही सारे शब्द है जो आपके किससे संबंधित है? समय से। अगला शब्द क्या है आपका? काल। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जमाना, जमाना। फिर यहाँ पे युग, यहाँ पे लिखा हुआ है घड़ी। घड़ी यहाँ पे क्या है? जिसमें आप क्या देखते हो? समय देखते हो, टाइम देखते हो। यहाँ क्या लिखा है? सप्ताह। यहाँ लिखा हुआ है साल। यहाँ क्या लिखा हुआ है? महीना। अपन कहते ना कि उसको गए 2 महीने हो गए, वो घर नहीं आया, उसको गए 1 महीना हो गया। यहाँ लिखा है दिन, यहाँ लिखा है रात, ये लिखा है कैलेंडर, यहाँ लिखा है सुबह, ये लिखा है आपका क्या? शाम, ये लिखा है दोपहर, और ये लिखा है वक्त। तो ये जो सारे शब्द हैं वो आपको पढ़ने हैं। अब मैं आपको ये जो कहानी है वो सुनाने वाली हूँ। कहानी है आपके 2 दोस्तों की। 2 दोस्त जिनका नाम है, एक का नाम है हाजी और दूसरे का नाम है नाजी। इन दोनों की कहानी आपको सुनाने वाली हूँ। देखो, बात तब की है जब हाजी और नाजी दोनों बेरोजगार थे, यानी कि उनके पास कमाने के लिए कोई नौकरी नहीं थी। अब क्या करेगा आदमी? जब पैसा नहीं होगा तो कुछ ना कुछ काम करेगा जाके। भाई, खाने के लिए अपन को रोटी चाहिए, और रोटी कैसे आएगी? पैसों से ही तो आटा आएगा, तभी तो जाके अपन खाना बना पाएंगे और खा पाएंगे। तो दोनों सुबह से शाम तक, तो यहाँ पर कुछ शब्द जो मैंने आपको बताए थे, उनमें एक शब्द ये था ना, सुबह से शाम, यानी कि सुबह से शाम तक दोनों नौकरी की तलाश में भटकते रहते थे। नौबत ऐसी आ गई कि बस 2 वक्त की रोटी, यानी कि अपन कहते हैं ना कि 2 टाइम की रोटी खा ली में तो बस बहुत है। वही वाली बात है कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए उनको, इसके लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। उन्हीं दिनों शहर में एक सर्कस आया। क्या आप भी कभी अपने गांव में, अपने शहर में सर्कस देखने गए हो? पहले बहुत सर्कस लगते थे, उसमें तरह तरह के जानवर आते थे, ऐसे करतब दिखाते थे, लोग जो है उसमें ऐसे नाचते थे, बढ़िया ऐसे मनोरंजन होता था ना। हमारी मम्मी के टाइम पे, हमारी मम्मी सुनाती है हमें, बहुत ऐसे सर्कस उनके भी गांव में लगते थे, वो देखने जाते थे। मम्मी कहती है कि अब तो सर्कस लगता ही नहीं है, हम तो बहुत याद करते हैं हमारे पुराने दिनों को। आप भी याद करते होंगे अपने ऐसे पुराने दिनों को। आगे देखो, सर्कस वालों ने स्थानीय अखबार में विज्ञापन छपवाया कि उन्हें कुछ दिनों के लिए कुछ आदमियों की जरूरत है।
इच्छुक व्यक्ति सुबह 10 बजे होटल मानसरोवर में संपर्क करे। सुबह का टाइम कौन सा होता है? जब आप सो के उठते हो। तो सुबह भी क्या हो गया यहाँ पर आपका एक जो है समय हो गया। 10:30 बजते बजते नाजी पहुंच गए। अब ये कितने बजे पहुंचा? 10:30 बजे। आपको अब घड़ी में जो है समय देखना आना चाहिए, टाइम देखना आना चाहिए। नहीं तो आपको पता है कि अगर आपको नहीं देखना आता तो आपको पता ही नहीं चलेगा कितने बज रहे हैं। फिर आपको दूसरे एक आदमी की जरूरत पड़ेगी जो पढ़ा लिखा है। तो खुद हम उस घड़ी के अंदर समय को देख सके तो उसके लिए हमें ये पढ़ना जरूरी है। सर्कस वालों ने कहा, देखो भाई, बात यह है कि हमारा बंदर बीमार पड़ गया है। उनका बंदर बीमार पड़ गया क्योंकि सर्कस में आते हैं ना बहुत सारे जानवर। उसकी जगह तुम्हें बंदर की खाल पहनकर थोड़ी देर के लिए बंदर बनना पड़ेगा। अब देखो भाई, आदमी की कैसी जो है नौबत आ गई कि उसको बंदर की तरह कपड़े पहन के वहां पर बैठना पड़ेगा सर्कस में। एक दिन के 60 रुपए मिलेंगे। कितने रुपए दे रहे हैं ये? एक दिन के। एक दिन का क्या मतलब है? यहाँ पे पूरा एक दिन हो जाएगा उसको कितने रुपए मिलेंगे? 60 रुपए जो है उसको मिलेंगे। फिर नाजी ने पूछा, बंदर बनकर मुझे उछल कूद करनी होगी क्या? बंदर क्या करता है? उछल कूद ही तो करता है। तो नाजी ने भी यही पूछा भाई। सर्कस वालों ने कहा, हाँ, लेकिन शेर के पिंजरे में घुसकर इस तरीके से कि यहाँ तो बंदर बैठा है, यहाँ शेर है और इस पिंजरे में घुस के तुम्हें उछल कूद करनी है। घबराओ नहीं, शेर तुम्हें कुछ नहीं करेगा। और उससे ये भी कहा नाजी से सर्कस वालों ने कि वो तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा, तुम्हें आराम से जो है तुम उस पिंजरे के अंदर चले जाना। नाजी को डर तो बहुत लगा, लेकिन काम की सख्त जरूरत थी, इसीलिए वो क्या हो गया? राजी हो गया भाई। अब आदमी को खाना खाने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा, तो अब वो इस चीज के लिए भी राजी हो गया। अगले दिन बंदर की खाल पहनकर नाजी उछल कूद करते हुए पहुंचे। कहां पर? सर्कस में। दर्शक उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और तालियां बजाने लगे। आपने देखा होगा ना कि सर्कस में ऐसा होता है कि वहां पे जाके हम जो है खूब तालियां बजाते हैं क्योंकि हमारा मनोरंजन होता है, हमें बहुत खुशी मिलती है। लेकिन जब शेर के पिंजरे में घुसने की बारी आई तो नाजी के हाथ पैर जाम हो गए। उसको तो बहुत डर लगने लग गया। फिर उसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। बड़ी मुश्किल से 3 आदमियों ने मिलकर उसे शेर के पिंजरे में धकेल दिया कि भाई जा अंदर। शेर को सामने देखकर नाजी की घिघी बन गई। ऐसे बहुत ज्यादा डर लग जाता है ना, वही वाली बात है। वह कोने से चिपक गए और थर-थर कांपने लगे और उनका सुसु निकल गया, यानी कि उन्होंने वहीं पे टॉयलेट कर दिया। फिर क्या हुआ भाई? धीरे धीरे चलते हुए शेर उनके सामने तक आया। उसने अपना पूरा मुंह नाजी के मुंह से सटाया और क्या बोला उससे? ऐसे बिल्कुल उसके पास में आया और उससे क्या कहा? देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो हाजी है इसमें से निकल के इससे कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? कि घबरा मत, मैं हाजी हूं। तू 10:30 पर पहुंचा। अब भाई, अब जो नाजी साहब थे वो तो 10:30 आए, मैं तो 9:45 ही पहुंच गया था। अब 9:45 कितने होते हैं और 10:30 कितने होते हैं? अगर ये आपको पता है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन पहले आया और कौन बाद में आया। उस वक्त शेर की पोस्ट खाली थी। तो तब शेर की पोस्ट खाली थी, यानी कि शेर के लिए कोई आदमी चाहिए था। तो वो कौन हो गए? वो मिल गए इनको हाजी साहब। और नाजी कौन बन गए? बंदर बन गए। तो ये जो कहानी थी वो थी आज की हमारी हाजी और नाजी की। अब इस कहानी से आपको क्या समझ में आता है? कि एक तो ये चीज कि सर्कस जो है पहले के जमाने में लगते थे, अब क्यों नहीं लगते। दूसरी चीज क्या कि भाई इतनी कैसे बेरोजगारी बढ़ गई है, इसके पीछे क्या कारण है कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं।
और इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द जो है काम में लिए गए हैं, जैसे काल है, जैसे है समय, 10:30, 10:45, ये सब जो है हम सीखने वाले हैं अगली कक्षाओं के अंदर। तो कैसी लगी आपको कहानी ये वाली? चलिए मिलेंगे अपन अगली कक्षा के अंदर। धन्यवाद।